Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfers. So, as in previous lectures, we completed all the basic concepts of C++. Now, we are starting with a new subject, that is web designing. So, firstly, we will discuss some basic terms related to web technology. As you can see on the screen, we have some basic terms related to the topic. Firstly, internet. इंटरनेट क्या होता है? इट इज़ एन इंटरकनेक्शन और ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. तो जो कनेक्शन है वो फिज़िकल भी हो सकता है, और अगर लाइक हॉटस्पॉट होता है या फिर वाईफाई होता है, उसमें हम लोग फिज़िकली तो नहीं कनेक्ट करते किसी वायर के थ्रू, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड. सो द मेन component is the devices connected should be capable of sharing data and resources and able to work together properly. Now, internet is used for a wide variety of purpose like education, entertainment, advertisement, search, and much more. Now coming to www, that is World Wide Web. It is a way to access internet. It is, as the name suggests, it is a web of all the information around the world. Now, the smallest part of a website www is web page. तो web page क्या होता है? It is a document containing all the text, links, images and information regarding some particular topic. And a group of web pages is called website. Now, what is web browser? All of us are confused between web browser and search engine. So, जो वेब ब्राउज़र होता है वो क्या होता है? एक वेब क्लाइंट होता है. इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट. सो हम जैसे ही कोई भी हमारी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस जो कि हम हर एक वेबसाइट को एलोकेट करते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें. तो वेब ब्राउज़र क्या करता है? हमें हेल्प करता है रिट्रीव करने में इंफॉर्मेशन. जैसे हम टाइप करते हैं तो वेब ब्राउज़र हमारे लिए रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को थ्रू HTTP. अब HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो ये क्या करता है? हमारे लिए एक प्रोटोकॉल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमारे इंफॉर्मेशन को उसी रूल्स के अकॉर्डिंग रिट्रीव करते हैं. तो जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, वेब ब्राउज़र हमारे लिए वो पेज लोड कर देता है या फिर वो पर्टिकुलर वेबसाइट के सेवरल पेजेस को लोड कर देता है. देन सर्च इंजन कैसे डिफरेंट है वेब ब्राउज़र से? वेब ब्राउज़र में हम क्या करते हैं? प्रॉपर यूआरएल टाइप करते हैं, बट हम लोगों को हर एक वेबसाइट का यूआरएल नहीं पता. तो हम क्या करते हैं? हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें चीज़ चाहिए, उस टॉपिक का नेम या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हमें पता है, हम टाइप कर देते हैं. तो सर्च इंजन क्या करता है? उसके पास एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर उसने उस वेब पेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया होता है, लाइक पर्टिकुलर कीवर्ड्स या फिर डिस्क्रिप्शन, जो कि हम उससे हमारे टाइप किए हुए वर्ड से मैच करके हमें एक प्रॉपर रिज़ल्ट शो कर सके. सो सर्च इंजन क्या करता है? हमारे लिए सर्च करता है डेटाबेस के थ्रू व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट या कौन सा वेब पेज हमें चाहिए. तो वो हमें एक लिस्ट ऑफ वेब पेजेस प्रोवाइड करता है, वेबसाइट्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है, और हम उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मतलब हाइपर लिंक्स होते हैं. तो हाइपर लिंक क्या होता है? मतलब जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो मतलब कि जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे हम कर्सर को हाइपर लिंक के ऊपर लेके जाएंगे तो वो एक कर्सर हैंड शेप कर्सर में कन्वर्ट हो जाएगा और हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम किसी और वेबसाइट के ऊपर या और वेब पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे. तो वो हमें ऐसे ही लिस्ट प्रोवाइड करता है हाइपर लिंक्स की, और हम अपने अकॉर्डिंग जिस पे भी क्लिक करेंगे तो फिर वेब ब्राउज़र का वर्क होगा कि वो पर्टिकुलर वेब पेज या वेबसाइट हमें रिक्वेस्ट करे हमारे लिए वेब सर्वर को. अब वेब सर्वर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ पीसी होता है और सॉफ्टवेयर. जो भी हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, पीसी या फिर HTTP सर्वर, मतलब जहाँ पर वो प्रोटोकॉल स्टोर्ड है, वो सब कुछ इस वेब सर्वर के पास होता है. नाउ हमारा जो URL होता है उसके अंदर क्या होता है? एक तो हमारा डोमेन नेम सिस्टम, और सबसे पहले आता है टाइप.
टाइप क्या होता है कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, या तो HTTP या फिर और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, मतलब कि हमें टाइप बतानी है। देन हमारा आएगा डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, वो मैंने बताया कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है हमारे वेबसाइट का, जिससे लोग हमारी वेबसाइट तक पहुंच पाएंगे। देन लास्ट में फ़ाइल का एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर वेब सर्वर में जहाँ पे जिस डायरेक्टरी के अंदर हमारी फ़ाइल स्टोर्ड है। अब डोमेन नेम के अंदर भी क्या होता है, एक तो हम ऑर्गेनाइजेशन का वो देते हैं, लाइक .org, .co, .in, .edu, ये सब क्या बताते हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की वो वेबसाइट है, कि वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो हम लिखते हैं .gov, इंडिया की है तो हम लिखते हैं .in, किसी कंपनी से है तो .co। फिर जो हम और साथ में इंडिया वगैरह तो वो कंट्री नेम में आ गया, हम साथ में कंट्री का भी बताते हैं .in, .au, मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो हम हर कंट्री के लिए वो भी बता सकते हैं एब्रीवेशंस। फिर डोमेन नेम तो क्या हो गया, वर्ड्स हो गए, लेकिन हमारा जो PC होता है वो तो सिर्फ नंबर्स को ही समझ सकता है। तो जो डोमेन नेम होता है उसको हम IP एड्रेस से मैप करते हैं। हर एक पर्टिकुलर डोमेन नेम के लिए एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम पीरियड या फिर डॉट से सेपरेट करते हैं, और हर पार्ट को एक ऑक्टेट बोलते हैं। सो IP एड्रेस का एक हम सर्वर में स्टोर करते हैं, तो हमारा जब वेब ब्राउज़र होता है वो डोमेन नेम से पहले रिक्वेस्ट करता है IP सर्वर से, IP एड्रेस सर्वर से, कि वो हमें हमारा IP एड्रेस बताए, फिर वहाँ पर हम लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग। So that's all the basic terms related to the web technology. In the next lecture we will study how can we design a website.